हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। सो आज के दिन भर का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द टैरो कार्ड्स। दिस इज अ जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जिनकी ऊर्जा आप अपने प्रति जानना चाहते हैं। आज के दिन में ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और ऐसी क्या बात है जो आपके लिए जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, इस इंसान का नाम 3 बार अपने मन में रिपीट कीजिए और इनके चेहरे पर फोकस कीजिए। वी हैव द हैंग्ड मैन। थिंक अबाउट द पर्सन जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। ओके, what is the energy of this person towards you? We have 8 of swords. Oh, we also have 3 of swords. We have a few more cards जो बाहर आ गए हैं अपने आप. So we have 3 of wands. We have, oh my god, 10 of pentacles. And right from the center of the deck हमारे पास में है 8 of pentacles. Bottom of the deck, overall energy is the magician. Just a second, मैं कैमरा का एंगल अरेंज कर देती हूँ so that आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे। राइट, सो सबसे पहले हम बात करेंगे इस ओवरऑल एनर्जी की, यानी कि जो कुछ ये इंसान आपके लिए अभी इस समय पर आज के दिन में फील कर रहे हैं इज रिप्रेजेंटेड बाय द मैजिशियन, यानी कि कमांडिंग, डोमिनेटिंग, मैनिफेस्टिंग। ऐसा लग रहा है कि मोस्टली आप लोगों के रिलेशनशिप का जो भी आउटकम है वो सामने वाले व्यक्ति की एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओह, एंड वी ऑल्सो हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फाइन, सो देयर आर 2 पीपल एक्चुअली जो इस सिचुएशन में इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। इक्वल इन्वॉल्वमेंट है, बट स्टिल आई वुड से मैजिशियन इज ओवर पावरिंग द सिचुएशन बिकॉज मेजर अरकाना है ये। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं या कर पाते हैं बिकॉज ऑफ यू। ऑल्सो ये काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होकर के आज के दिन में सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट रख कर के ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। या आप लोगों के रिलेशनशिप में भी ऐसा बहुत पॉसिबल है कि ये इंसान एक प्रैक्टिकल अप्रोच आज के दिन में लगा रहे हैं। ये नेगेटिव एनर्जी नहीं है। ओवरऑल जो इनके इमोशंस आ रहे हैं आपके टुवर्ड्स, इसमें कहीं भी आज के दिन में मुझे कोई ऐसा बहुत डार्क नेगेटिव इमोशन नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाइट। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे होप दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा उम्मीद दिखाई दे रही है। और ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आप लोगों की सिचुएशन को फील कर पा रहे हैं कि ये टैकल कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्स्टिकल भी है तो उसको भी मैनेज कर सकते हैं, बट ये आपको थोड़ा सा कंट्रोलिंग भी लग सकते हैं कुछ हद तक। नॉट वेरी नेगेटिव। लेट्स सी आगे रीडिंग में हमारे पास में क्या आया है। आपकी रीडिंग की शुरुआत हुई है द हैंग्ड मैन के साथ में। ये पर्सन, ऐसा लग रहा है कि अगर इस एनर्जी को हम यहाँ पे देखें तो ये दोनों लोग अपने अपने माइंड में कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। एक इंसान जानबूझकर कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है, रुका हुआ है, कुछ सोचने समझने की कोशिश कर रहा है या किसी सिचुएशन को अनफोल्ड होने के लिए टाइम दे रहा है। यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो समय दे रहा है अपनी सिचुएशन को और जानना चाहता है कि अब और क्या सच्चाई सामने निकल के आने वाली है या आगे क्या ट्रुथ अनफोल्ड होने वाला है। वेयर एज अदर पर्सन, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है और सामने वाली पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ सैबोटाज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटिंग बिलीव्स में अपने आप को कैद कर लिया है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स ने घेरा हुआ है। ये व्यक्ति आपको लेकर के ऐसा भी सोच सकते हैं कि आपका और इनका जो बीता हुआ कल था उसमें आप ज़्यादा स्टेबल थे, आप ज़्यादा पॉजिटिव थे, बट देन बहुत सारे लोगों की सिचुएशन में
टावर कार्ड आया है, टावर मोमेंट आया है और हार्ट ब्रेक हुआ है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया है, कोई किसी को छोड़ करके चला गया है, ऐसी बहुत सारी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, आई वुड से मैरिड कपल्स 20-25% जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं दे आर मैरिड। उनकी फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गई है और बहुत सारे लोग ऐसे भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं जिनके और फैमिली मेम्बर्स को एक्चुअली पता ही नहीं है कि कपल के बीच में कुछ सेपरेशन हो गया है या उनकी बातचीत नहीं हो रही है या व्हाट्सोएवर द प्रॉब्लम इट इज़। बाकी की फैमिली मेम्बर्स को शायद इस बारे में नॉलेज नहीं है, ऐसी भी सिचुएशन चल रही है काफ़ी सारे लोगों की। कुछ ऐसा निकल के आया था या तो आपके सामने या सामने वाले व्यक्ति के सामने जिसने कि पूरी तरीके से विश्वास को तोड़ दिया है और पूरे रिलेशनशिप की नींव जो है वो हिला के रख दी है। एंड दिस पर्सन वांट्स टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इस रिश्ते के ऊपर काम करना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं, इस रिश्ते पे आगे लॉन्ग टर्म फोकस करना चाहते हैं, अपना समय देना चाहते हैं। जो लोग सेपरेशन में हैं इस समय पर उनके लिए बहुत ख़ास ये मैसेज निकल के आ रहा है कि ये इंसान मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, इनका दिल टूटा हुआ है। ये अपनी एनर्जीज़ को संभलने के लिए थोड़ा टाइम दे रहे हैं, अपने आप को संभलने के लिए थोड़ा टाइम दे रहे हैं। फैमिली के साथ जितना इन्वॉल्वमेंट हो रहा है या अगर फैमिली के साथ किसी भी तरीके का कोई डिस्कशन चल रहा है तो उसकी वजह से इनको और ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा है, और ज़्यादा ये टूटा हुआ फील कर रहे हैं। बट देन वी हैव दी मैजिशियन ओवरऑल एनर्जी में, तो ये अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं। बहुत ही गंदा किसी का ब्रेकअप, सेपरेशन, डाइवोर्स हुआ है रिसेंटली एंड ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहा है। ये बहुत दर्दनाक जर्नी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है आपके लिए भी और सामने वाले व्यक्ति के लिए भी। इस इंसान को कई बार ऐसा लगता है, इनफैक्ट आज के दिन में भी इनको बहुत बार ऐसा महसूस होने वाला है कि काश सारी चीज़ें अचानक से एक टाइम मशीन आ जाए और फिर एकदम से सारी चीज़ें रिवाइंड हो जाएं और एक उस मोमेंट में ये पहुंच जाएं जहाँ पे सब कुछ एकदम नॉर्मल था, सब कुछ बहुत अच्छा था और पूरी पावर जो थी वो इनके हाथ में आ जाए कि हाँ अब ये फिर से स्टोरी में चल सकते हैं आगे और इस बार चीज़ों को सही तरीके से टैकल कर सकते हैं। बट वो ऑप्शन अभी है नहीं, तो वो एक पॉजिटिव सा एक मास्क लगा लिया है मुंह पे और ठीक है अब जो भी सिचुएशन है उसमें ऐसा लग रहा है धीरे धीरे डालने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई बिलीव कि आप में से बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में सिचुएशन में मनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो ये इंसान पैसा बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मनी के ऊपर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये करियर भी हो सकता है और ये घर में किसी एल्डर मेंबर की हेल्थ भी हो सकती है। यहाँ पर किसी का कोई ऐसा रिलेशन टूटा हुआ दिखाई दे रहा है मुझे जो कि एकदम फैमिली बॉन्ड की तरह था, एकदम बहुत क्लोज फैमिली कनेक्शन और मे बी हस्बैंड वाइफ ऐसा कोई बॉन्ड। और भी रिश्ते हो सकते हैं, कज़न भी हो सकते हैं, कोई और रिलेशन भी हो सकता है। ये स्पेसिफिकली लव रीडिंग नहीं है बट आप किसी भी अपने पर्सनल रिलेशनशिप के लिए देख सकते हो। सो वो टूटा है, उसमें कुछ फूट पड़ गई है। क्यों हुआ है ऐसा? वॉट इज़ द रीज़न? अगर ऐसा हुआ है मेरे व्यूअर्स के लिए तो ऐसा क्यों हुआ है? और ये इंसान एक फसाड पहन करके चल रहे हैं, ये क्या छुपा रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आज के दिन में ही अपनी लाइफ में कोई टावर मोमेंट इनवाइट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। बिकॉज टू मच पॉजिटिविटी कैन ऑल्सो ब्रिंग अ लॉट ऑफ पेन। इसलिए कहते हैं हर चीज़ को बैलेंस्ड में रखना, बैलेंस्ड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स सी। ओके, बहुत सारे लोगों की दखल दिखाई दे रही है, बहुत सारा प्रेशर वैसे दिखाई दे रहा है और फैमिली का कनेक्शन दिखाई दे रहा है। मे बी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली की ड्रीम्स या उनके प्रेशर की वजह से कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से बिखर गई हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज़ द एनर्जी जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये इंसान शायद समझते हैं या समझ रहे थे कि आपका रिलेशन ख़राब हो रहा है धीरे धीरे, बट इन्होंने मुंह फेर लिया, इन्होंने किसी और चीज़ को चुन लिया और अपना एक अलग पाथ बना लिया जिसमें कि ऑलरेडी ये खुश नहीं है, इनको बहुत जूते घिसने पड़ रहे हैं। बट दिस पर्सन सीम्स लाइक इन्होंने आपको इनफ टाइम नहीं दिया या इन्होंने इनफ एनर्जी नहीं दी और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का इनपुट हो गया इस रिलेशनशिप में और सारी एनर्जी जो है वो गड़बड़ हो गई। और फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये
इस रिलेशनशिप से बहुत सारे लोगों के पर्सन जो है वो मूव आउट कर चुके हैं, या थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आ रहा है, और बहुत गहरी जो जड़ें हैं, जो कॉर्ड्स हैं, वो बहुत गहरी धंस चुकी हैं और एक फील्ड्स में, और उनको अभी काट के निकालना इज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट। दिस इज़ सम हैवी एनर्जी। सो प्रॉब्लम तो यहाँ पर है बहुत सारे लोगों के कनेक्शन में, बहुत सारी चीज़ें टूटी हुई और बिखरी हुई दिखाई दे रही हैं, ऑरा एकदम टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। एंड मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी का विश्वास जो है ना, वो विश्वास टूट गया है किसी का। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में डील कर रहे होंगे जो इस तरीके की एनर्जी अपने अंदर समेट के लेकर के आए हैं नए रिलेशनशिप में, किसी पुराने रिलेशनशिप से। कहीं किसी और रिलेशनशिप में हो सकता है कि इनके साथ में इस तरीके के इवेंट्स हुए हैं, और आज वो सारी एनर्जी आपके ऊपर या आपके रिलेशनशिप के ऊपर ये व्यक्ति प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर देयर स्पेसिफिक इमोशंस टुवर्ड्स यू। दोबारा से सोचिए इस इंसान के बारे में, इनके नाम को 3 बार रिपीट कीजिए अपने मन में और इनके चेहरे को विजुअलाइज कीजिए। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन टुवर्ड्स यू? महादेव प्लीज गाइड मी। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स दोबारा से आया है। बहुत सारे क्लैशेस, एनर्जी क्लैशेस, वर्बल क्लैशेस, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स दोबारा से देखो आपका रिपीट हो रहा है। प्रिंस ऑफ कप्स, दिस इज पेज ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो राशि बहुत सारे लोगों की। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है काफ़ी सारे लोगों के लिए, और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बाहर के लोगों की एनर्जी जो है ना वो ओवर पावर कर रही है आप लोगों के कनेक्शन को। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द स्टार कार्ड। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान एक बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन चाह रहे हैं, ढूंढ रहे हैं जिसमें कि इनको इस रिश्ते को हील करने का एक मौका मिल जाए, एक चांस मिल जाए। क्या एनर्जी ये ओवरऑल आपकी तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं? ये आपको ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि एक सूदिंग हीलिंग वाइब्रेशन सेंड करना चाहते हैं, ये इनकी इंटेंशन है। बट इंस्टेड इनके अंदर इतना सारा ट्रॉमा फिल्ड अप दिखाई दे रहा है दैट दे आर प्रोजेक्टिंग। वो सारा ट्रॉमा जो इनके अंदर है, वो सारा दर्द, वो सारी छटपटाहट, वो सालों की दुख, वो ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। टाइम टू टाइम ये अपने अंदर, इनके मन के अंदर बहुत सारी बातें चल रही हैं आज के दिन में। बहुत सारे अंदर ही अंदर इनके माइंड में क्लैशेस चल रहे हैं। ये बोलना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, इस समय पर ये करना चाहिए था। तो बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारे लोगों की राय ले रहे हैं, बहुत सारे लोगों से शायद वैलिडेशन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी पर्टिकुलर बात को लेकर के। एंड देन अल्टीमेटली अपने मन को शांत करते हैं, फिर अपने आप को एक कहानी कुछ और बताते हैं। इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके की एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। हिडन इंटेंशंस इनके कुछ हो सकते हैं जो कि बहुत गहरे लेवल पे इन्होंने अपने मन में छुपा रखी हैं, कुछ बातें वो ये नहीं बाहर आने देना चाह रहे हैं अभी। बहुत सारे लोगों के सिचुएशन में आज के दिन में थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। नाउ प्लीज़ डोंट गेट टू सीरियस कि थर्ड पर्सन है तो अफेयर ही होगा। ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, ये कोई और पर्सन हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स लव रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी हो सकती है। जनरल रीडिंग है तो मैं आपको सारी ही पॉसिबिलिटीज़ हर एक किसी की अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से बता रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको लेकर के अपने इमोशंस को बार बार बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं किसी को ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा चोट लगी है, या तो आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है इनकी किसी बात से, या इनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है आपकी किसी बात से, और ये उस पेन को छुपा रहे हैं, उसको ये कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं कोई ऐसी बात हो सकती है जाने अनजाने में आपने कह दी हो, कुछ बोल दिया हो, वो बात इनके मन में अभी भी कहीं बैठी हुई है, कोई पुरानी चीज़ है। और ये इंसान एकदम एक अजीब से टाइम पे ना कुछ बदला लेने के बारे में भी सोच रहे हैं। थोड़ा सा ये वेंजेंस वाला एस्पेक्ट मुझे इनका दिखाई दे रहा है। दिस कैन ऑल्सो बी समवन जो कि ऊपर ऊपर से बहुत ज़्यादा स्वीट है,
या अपने आप को आपके प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मन में बहुत ज़्यादा पॉइजन जो है वो भरा हुआ है। ये पॉसिबिलिटी है फॉर मैनी पीपल। नाउ लेट्स पिक सम oracle cards. This one is lover oracle and we will see इस इंसान की एनर्जी आपके टुवर्ड्स क्या है आज के दिन में, इस समय पर जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। व्हाट इज़ इट जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्या जानना है आपको? इनकी क्या क्या थॉट्स हैं फॉर यू टुडे? देयर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्शुअल डिज़ायर, बहुत सारा चाइल्डहुड ट्रॉमा। सो दिस शोज़ कि बहुत इनका जो सेक्रल चक्र है उसमें काफ़ी इम्बैलेंस है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशनल ड्रामा, रोना धोना। ओके, दिस लव इज़ क्रेजी। ये इमोशंस इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है इनके लिए, इन इमोशंस को संभालना, इनको टैकल करना, क्योंकि कभी ऐसे इमोशंस शायद एक्सपीरियंस नहीं किए हैं या बहुत गहराई में ये महसूस कर रहे हैं। पीपल डोंट बिलीव इन मी, कोई मेरा विश्वास नहीं कर रहा है। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में आया है, ये हाथ पैर मार रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं किसी सिचुएशन से, बट लोग इनकी बात नहीं मान रहे हैं किसी बात को लेकर के। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। ये ऐसा लग रहा है आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आप एक्चुअल में हो कौन। कहीं आप तो फेक नहीं हो, इनको ये लग रहा है। मे बी ये अपना चश्मा लगा के अपनी तरह से आपको समझ रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिज़र्व बेटर। इस इंसान को ऐसा भी लगता है दैट मे बी आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए एंड यू डिज़र्व अ लॉट बेटर। आई एम ब्लॉक्ड। किसी ने किसी को ब्लॉक किया हुआ है, इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है। और ये जो पर्सन है ये ऐसा फील कर रहे हैं कि अभी ये आपसे जो कुछ भी जताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज़ पूरी तरीके से कम्युनिकेशन जो है वो रुकी हुई है। और अगर कम्युनिकेशन दोबारा से रीस्टार्ट होती भी है तो स्पेशली आई बिलीव ये मैसेज उन लोगों के लिए आ रहा है जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। अगर ये सिचुएशन दोबारा से रीस्टार्ट होती है, ये कम्युनिकेशन फिर से शुरू होता है, बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा इमोशनल पेन, बहुत सारा एंगर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो ये अपने अंदर समेट के बैठे हुए एकदम से अनफोल्ड होंगी। इंटेंशन, अगेन वी हैव द स्टार बॉटम ऑफ द डेक। सो इंटेंशन ख़राब नहीं है, बट आई बिलीव इस पर्सन के लिए अपने इन इमोशंस को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। दिस इज़ देयर टुडेज एनर्जी, इस इंसान की आज की एनर्जी है आपके टूवर्ड्स। इन जनरल बहुत सारे पहलू जो हैं वो इस रीडिंग में निकल के आए हैं। सो वाह, इस रीडिंग को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।